वैसे मेरा बैकग्राउंड वेटनरी से है, मैंने यहीं से पास किया। तो उसमें सर ये तो जो मेरा जुड़ाव है वो हमेशा एनिमल से रहा है, वो भी डोमेस्टिक लाइव स्टॉक से। तो उसमें भी मैंने देखा सर बहुत बड़ा एक अननेसेसरी चेंज किया गया। भारत एक पूरे विश्व में ऐसा देश है, उसके पास चाहे वो गौवंश हो, चाहे हमारी बकरी हो, भेड़ हो या भैंसें हों, उसमें सबसे ज़्यादा ब्रीड्स हैं। और जिस वातावरण में रहती हैं उसी के वातावरण में पली हुई ब्रीड्स हैं। तो जैसे शीप की 46 ब्रीड हैं, बकरियों की भी 36 ब्रीड हैं, गायों की भी 50 से भी ऊपर ब्रीड्स हैं सर। बफलो की ज़रूर हैं, थोड़ा 12-13 ब्रीड्स हैं। तो वो गौवंश में जो हमारा दूध बढ़ाने का एक कार्यक्रम हुआ स्वतंत्रता के बाद, हम बाहर से नस्लें लेके आए, तो उससे सर हमारा बहुत नुकसान हुआ। और अभी भी देश में धीमे धीमे जागृति तो आई है कि हमें उन्हीं ब्रीड्स को दोबारा रखना है, क्योंकि वो धीमे धीमे विलुप्त होती जा रही हैं। जो किसी एक एनवायरनमेंट के लिए उपयुक्त थी, उस एनवायरनमेंट में उनका उत्पादन भी अच्छा मिलता था। आपका प्रश्न क्या है? जैसे प्रश्न ये है कि सर ये न केवल इस फील्ड में हमारा नुकसान बहुत जगह हुआ है, तो वो अपनी चीज़ों को हमें दोबारा से लाएं वो नेशनल पॉलिसी में, तो जिससे कि उस क्षेत्र का जो हम लोग आज मिल्क प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 है, बट वो नंबर ऑफ एनिमल्स के ऊपर पर एनिमल प्रोडक्टिविटी कम है, और उसमें हमारी ब्रीड ख़त्म हो गई सर, जो वो दोबारा नहीं आ सकती। हज़ारों वर्षों के मुझे प्रतीत होता आपका ये है कि कैसे जो हाँ, वो पुराने चीज़ भी हमारी गायब हुई है हाँ सर। प्रजातियां थी उनको रिवाइव करें। जी जी, जैसे जमुनापारी सर आपकी इटावा की है जो बेस्ट मिल्क ब्रीड है। तो खाली शिक्षण में नहीं, ये और व्यवस्थाओं में भी इसका बहुत असर पड़ा है, जो हमने बाहर का अंधाधुंध वो किया है, मतलब यूनिवर्सिटी परिसर से बाहर जाके भी इसको देखना और ताई जी, सोचना। ये प्रश्न है आपका। हाँ, ये बात तो ठीक है, ऐसा हुआ ही है। ऐसा एक बात में नहीं, हजारों बातों में ऐसा हुआ है कि हमने अपना ज्ञान और अपनी व्यवस्था को छोड़कर जो भारतीय नहीं है और भारत में समरस हो नहीं सकती, ऐसे अनेक बातों को अपनाया है। धीरे धीरे करके हमें स्मरण में लाना होगा कि हाँ ऐसा हुआ है, लोगों की जानकारी में लाना होगा कि हाँ ऐसा हुआ है, और इस नुकसान को रोकने के लिए अब हमारी प्रपोजल्स क्या हैं, कैसे हम करेंगे। तो मैं तो सुझाव दूंगी कि IKS में ऐसे प्रपोजल्स रखो कि ये नुकसान हो रहा है, इतना हो गया है, हम ऐसा करेंगे तो पुनः भारत की नस्लें या भारत की व्यवस्था पुनः स्थापित होगी। तो इसके लिए ये पढ़ाया जाए, ये शोध के विषय बने, और इसके लिए व्यवस्था में इस प्रकार का परिवर्तन आवश्यक है। हमको प्रस्ताव रखना चाहिए, और वो जहाँ देखो वहाँ रखना चाहिए, केवल IKS में नहीं, हमारे विषय का जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है उसमें भी रखना चाहिए, और उसको हमारी जैसे अन्य यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और एकेडमिक काउंसिल्स हैं उनके सामने भी रखना चाहिए। जितने अधिक लोगों तक हम इस विचार को लेकर पहुंचेंगे, उतना अधिक विचार प्रवर्तन होगा, तो फिर कभी न कभी ये कृति में भी आएगा, ऐसा मेरा मानना है।